बिस्मा साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। इनसे मिलिए, यही हैं अज़लान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अगरचे आपने मेरा नाम पहले तो सुन ही लिया होगा, दुआ से मिलने के बाद मेरे बारे में ही बात की होगी। दरअसल अज़लान ने मेरा पीछा करवाया था, इसीलिए ये सब कुछ जानता है। ये आपसे खुद बात करना चाहता था। जी बिल्कुल, बात करते हैं, कहिए। आ रही हूँ। अम्मी, बाबा, बेटी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम बेटी, अल्लाह शिफा दे। शुक्रिया बाबा, खुश आमदीद जुल्फर। अस्सलाम वालेकुम बाबा। नूर, तुम ठीक नहीं लग रही, तुम्हारा चेहरा भी बहुत उतरा हुआ है। हम तुम्हारी खैरियत के लिए आए हैं। अम्मी, मैं ये चीजें फ्रिज में रख देता हूँ। ठीक है जुल्कर, तुम ऐसा करो, इसे फ्रीजर में रख देना। ऐसा करो, एक पैकेट गोश्त बाहर रख दो, मैं अभी पका लूंगी। ठीक है अम्मी। अम्मी, ये रख दें इधर, आपका कोट। अच्छा लगा आप लोग आ गए। बहुत शुक्रिया बेटा। क्या रोहान घर पर नहीं है? काम पर गया है। तुम्हें इस हालत में अकेला छोड़ गया? अरे अम्मी, मुझे कुछ नहीं हुआ है, बस जुकाम हुआ है, मेरे कहने पर गया है। ठीक है मरियम, बेटी ये कपड़े यहाँ क्यों रखे हैं? बेटा, ये सब तो गीले पड़े हैं, तुम तो वैसे भी बीमार हो। क्या तुम्हारे पास घर पर ड्रायर नहीं है? नहीं, मुझे जरूरत नहीं। रोहान भी इस्तेमाल नहीं करता, बिजली ज्यादा खर्च होती है, आराम से सूख जाते हैं। आपको क्या लगता है इन हालात में दुआ को कस्टडी मिल सकती है? मैं तो बता चुका हूँ, मगर इन्हें आती नहीं है समझ। ये आपसे सुनना चाहती है। बिल्कुल ले सकती है, क्यों नहीं ले सकती। कस्टडी लेने के लिए हमारे पास तमाम गवाह और तमाम सबूत मौजूद होंगे। दुआ और मेरी तलाक हो गई है और बेटी की कस्टडी मुझे मिली है, तो उसके बाद ये घर वापस आ गई। मुझे लगा ये मेरे साथ बहुत खुश है। अज़लान साहब, आपने वकील से मशवरा भी कर लिया है, मैं समझती हूँ, मगर मैं अपनी मौकिला को हारने नहीं दूंगी। मैंने काफी नामुमकिन केसेस भी जीते हैं। वैसे भी यहाँ मजलूम दुआ साहिबा है। मतलब हम सब कुछ आजमाएंगे, हिचकिचाएंगे नहीं बिल्कुल भी। ये तो अच्छा है, होनी भी नहीं चाहिए। जो कुछ आजमा सकती हैं आजमा लें, क्योंकि मैं भी आजमाऊंगा। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक पत्ता और भी है। कौन सा पत्ता? अरे तुमने खुद ही तो बताया था मुझे। मैं प्रपोज कर रहा था तुम्हें, तुमने बताया था ना किसी और के साथ सोई हो, याद नहीं है क्या? मैं भी कहूंगा कि तुमने धोखा दिया है मुझे। क्या ये सच है? नहीं, मेरा मतलब मैंने कहा था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अरे आराम से, तुम घबराओ नहीं, हमारे पास बहुत वक्त है, हम तुम्हारी बात सुनेंगे। अरे हाँ, एक और चीज है जो मैं समझता हूँ आपको पता होनी चाहिए वकील साहब। इन्होंने मेरे खिलाफ शिकायत दर्ज करवा के दोबारा मेरे साथ ही रहना शुरू कर दिया, और ये बात उसी वक्त की है जब ये मोहतरमा किसी और के साथ सोकर आई और मुझे बताया। और अब ये कह रही है कि इनको बच्ची की कस्टडी भी चाहिए। माफ कीजिएगा, वो अभी आपने कहा था ना कि सब कुछ आजमाएंगे, तो बस देख लीजिए। मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? मैंने गुस्से में कह दिया था, मेरे मुंह से निकल गया था, बस ऐसे ही अज़लान को तकलीफ देने के लिए। और तुमने इसे ये सब कुछ कह दिया? मगर मुझे क्या मालूम था कि हालात ऐसे हो जाएंगे। मैं बस इसे चोट पहुंचाना चाहती थी ताकि ये समझ सके कि मुझ पर क्या गुजरी है। ये सच बोल रही है, ये हकीकत है। बहुत ज्यादा दुख हुआ था, बहुत ही ज्यादा। अगर इस चीज की कोई हैसियत है तो बताइए, रिकॉर्ड में शामिल कर लेते हैं। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम्हारी घड़ी हुई कहानी क्या कुछ बिगाड़ सकती है। कौन सा जज ऐसी औरत को बच्चे की कस्टडी देगा? मैंने माफ कर दिया, लेकिन इस सब के बाद भी शादी करने के लिए तैयार था मैं। तुम्हें शुरू से पता था कि मैंने जो कहा है गलत है, अब ये ड्रामा बंद करो। आप देख रही ना कितनी बदतमीजी कर रही है मुझसे।
अपनी मौकिला पर मेरा एतमाद मेरे लिए सबसे अहम है। मैंने शुरू से ही कहा था कि हमारे दरमियान कोई राज नहीं होना चाहिए। मैं भूल गई थी कि बताना, मेरा मतलब मुझे ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं लगा। देखो दुआ, शायद तुम्हें कोई दूसरा वकील ढूंढना चाहिए। क्या कहा? खुदा हाफिज। बिस्मत साहिबा प्लीज मेरी बात सुने। बिस्मत साहिबा 1 मिनट मेरी बात तो सुने प्लीज। खैर, इस सब बहस में मेरी भूख और बढ़ गई है। तुम्हें भी भूख है तो बताओ, वरना फिर घर पे मिलते हैं। अल्लाह तुमसे इस सब का हिसाब लेगा अजलान। मेरी बला से मर जाओ तुम। आओ देखो। हो गया क्या? हाँ हाँ हो गया, मुबारक हो बहुत। ओह कितना प्यारा है माशाअल्लाह। आए मेरे चांद का टुकड़ा, मेरा प्यारा शहजादा। अल्लाह आपको सलामत रखे चाचा। तुम्हें भी अल्लाह सलामत रखे बच्चों। चलो मेरी जान, इसे खत्म करो। अम्मी ठीक है, मैं पी लूंगी, बच्ची नहीं हूँ। बच्ची हो, मेरी तो अब भी बच्ची हो। नूर बेटी ये बताओ, घर इतना ठंडा क्यों है? क्या तुम हीटर नहीं चलाती हो? जी नहीं, शायद कोई खराबी है बाबा, इसलिए ठीक से नहीं चल रहा। तो बेटा फौरन किसी को बुलाकर ठीक करवाओ ना। और जब तक हीटर ठीक नहीं हो जाता हम एक और काम कर सकते हैं। ऐसा करो, तुम घर आ जाओ रहने के लिए। तुम्हें पता है ना तुम ठंड की वजह से बीमार हुई हो। अरे नहीं अम्मी, मेरी तबीयत तो पहले ही कुछ दिन से ठीक नहीं थी। बेगम हमें चलना चाहिए। हाँ बाबा क्या हुआ, आप ठीक तो हैं? शायद शुगर लो हो गई है, नींद से आ रही है मुझे। या अल्लाह तू खैर कर। ये क्या हो रहा है आप सब लोगों को? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। किसी की शुगर गिर रही है तो कोई अचानक से बीमार हो रहा है। देखो तो जैसे हमें किसी की नजर लग गई हो। ये खत्म कर लेना। अच्छा अच्छा, आप बाबा का ख्याल रखिएगा। या अल्लाह, अल्लाह आपका साया हम पर सलामत रखे बाबा जान। अच्छा बेटी, अल्लाह हाफिज। बेटा अपना ख्याल रखना, कुछ भी हो तो फोन करना। ठीक है अम्मी।